नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातचीत में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया है। मेरे साथ अजमेर से कवि मौजूद है रास बिहारी जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप लिखते हैं, काव्य पाठ करते हैं, देश विदेशों में घूम रहे हैं, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, क्या है कि यूं कवि का कोई जन्म कब होता है ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कविता हर व्यक्ति के अंदर होती है। वो कब धरती फट कर निकल जाए पता नहीं चलता। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी ग्रेजुएशन टाइम में लिखता रहा हूँगा, लेकिन कवि सम्मेलनों के मंचों पर मुझे लगभग 30 वर्ष हो गए और देश दुनिया के सभी, अमेरिका, कनाडा, सभी देशों में गया। लाल किले के कवि सम्मेलन का संचालन किया, बहुत सारे कवि सम्मेलनों में गया हूँ। ये अपनी तरह का काम है, लाफ्टर चैलेंज वगैरह में भी गया। लेकिन इसके बाद क्योंकि कविता एक माध्यम थी तो मेरे भीतर साहित्य की एक शाश्वत प्यास रही होगी। कुछ पुस्तकें पढ़ते पढ़ते कुछ किताबें लिखी और मैं साहित्य को भी उसी, क्योंकि वाचिक परंपरा की कविता का मंच की कविता में मनोरंजन प्रधान होता है और दूसरी तरह की कविता में विचार प्रधान होता है। तो मैंने फिर विचार प्रधान कविताएं लिखी और लिटरेचर फेस्टिवल इत्यादि किया। द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था बनाई, उसके माध्यम से हम देश भर में अच्छे कार्यक्रम, विचार प्रधान कार्यक्रम करने की ओर जा रहे हैं। जी सर, वो अनुभव कैसा था जब आपको एक बड़ा मंच मिला? देखिए, एग्जैक्टली तो बहुत, क्योंकि बहुत से बड़े मंच मिल चुके हैं। अब हरी मंच का अपना अनुभव होता है कि सबसे पहली बार जब मैं टेलीविज़न के पर्दे पर गया तो निश्चित रूप से एक बड़ी कल्पनाएं थी, बहुत कुछ था। और जब पहली बार मैं आज से 30-25 साल पहले जब बम्बई की चौपाटी पर कवि सम्मेलन था, शत्रुघ्न सिन्हा उस समय चीफ गेस्ट थे, तो बहुत बड़ा रोमांच था। तो ये लेकिन वो घटना जो बीत जाती है वो बस नॉस्टैल्जिया की तरह ज़िंदा रहती है। उस समय सीखने को मिलता है, हमें वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत बड़ा कुछ मिलना बाकी है। जी, तो अभी बड़े मिलने की तलाश में अभी लगे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ कह लें आप। संतोष या संतुष्टि आपको रोक देती है, अवरुद्ध कर देती है, और मेरा असंतुष्ट होना, मेरा असंतोषी होना ही मेरी ऊर्जा अभी है। पूर्ण नहीं हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो सर, अभी जो हमारा यूथ है, यूथ को बहुत लिखने का शौक होता है और बहुत जिज्ञासाएं होती है, तो यूथ को किस तरह देखते हैं आप? दरअसल देखिए, यूथ को मैं, जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोग कहते हैं यूथ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। जो हमसे बाद में पैदा हुआ है, जो प्रोडक्ट बाजार में बाद में आया है, वो ज़्यादा अपग्रेड होता है, ज़्यादा एडवांस होता है, ज़्यादा हाईटेक होता है। तो आज का यूथ हमसे ज़्यादा समृद्ध है, हमसे ज़्यादा वैचारिक है, हमसे ज़्यादा अपडेट है, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंड है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है कि उसके पास अवसरों की भरमार है, उसके पास चयन का इतने सारे हैं चीज़ें हैं कि वो सेलेक्ट नहीं कर पाता कि क्या किया जाए। जब आपके पास एक किताब होती है तो आप उसे पढ़ने लगते हो, लेकिन जब 50 किताब होती है तो आप आधा घंटा इस बात में ख़राब कर देते हो तो कौन सी पढ़ूँ। तो दिस इज़ द थिंग। हमारे यूथ के साथ कुछ बहुत ज़्यादा बहुतायत में जो सुलभ हो गया है, वहाँ वो कन्फ्यूज़ जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी मेधा पर कोई प्रश्न नहीं है। और हर युवा जिंदगी में, कोई भी व्यक्ति जो 16 साल का हुआ हो और उसने कविता ना सोची हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कविता किसी भी रूप में भली ना लिखी हो, पर दुनिया का कोई लड़का लड़की दुनिया में किसी भी भाषा में वो कविता सोचता ही है। वो कविता नहीं लिख पाता, बस वहीं कवि उसका मर जाता है। जिसने उस कवि को पकड़ लिया, सहेज लिया, पाल लिया, वो कवि बन जाता है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेमिका के लिए या प्रेमी के लिए कविता जल्दी से दिमाग में आ जाती है। तो प्रेम से बड़ी तो कोई अनुभूति होती ही नहीं है। प्रेम तो सर्व, लेकिन जरूरी नहीं है। कभी आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी, माँ मर गई, एक 12 साल के बच्चे की माँ मर गई, बहुत दुखी है, वो तब भी कविता लिख सकता है ना? बिल्कुल लिख सकता है। एक बहुत कष्ट में है, पैसा, बेरोजगार हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया, तब भी कविता लिख सकता है। कविता लिखने के लिए प्रेम, पीड़ा, करुणा, संवेदना, कुछ भी चीज आ सकती है, क्योंकि वो मानव में है ना, और यूथ में सबसे ज्यादा होती है। एक युवा को, आप युवा हैं, युवा को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा दया होती है, सबसे ज्यादा करुणा होती है। कुछ भी कर जाएगा, अगर आपको दया करनी है ना, वो सारा पार पर्वत लांग जाएगा। बड़ा आदमी तो सोचेगा यार छोड़ो यार, मेरी नौकरी यही है। तो आपके पास
जो सोचने की या करने की, विचार की मैक्सिमम इंटेंसिटी कुदरत देती है यूथ को। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कविता की भी दे रखी है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है, वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। तो सर ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी आने वाला जो समय है उसमें यूथ को एकजुट करने के लिए हम क्या प्लान्स कर रहे हैं? यूथ को एकजुट नहीं होता, यूथ का ही से मैं कह रहा हूँ ना, कविता लिख रहा है। बहाव है, पानी बहेगा, चट्टानों को काटेगा, पत्थरों को काटेगा, रास्ता बनाएगा। जी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सच है कि हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो अनुभव की दौलत है, पूंजी है, वो उसे सौंप दें। हम योग्य पात्र ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं एक मंच स्थापित होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा है, उसे बताना होता है कि भाई ये काम करो। तो ऐसा नहीं है, यूथ आ रहा है, यूथ कर भी रहा है, बहुत अच्छे राइटर्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी कविताएं भी लिख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आपको बहुत से लोग इतनी अच्छी कविताएं लिखते हो, चमत्कृत करते हैं। क्या रे 22 साल का लड़का क्या लिख रहा है, 17 साल की लड़की क्या लिख रही है। ये बहुत जल्दबाजी में मत रहिए, क्योंकि आपको 70 साल वाली पहचान नहीं मिलेगी। जिसकी 70 साल की उम्र है उसने 50 साल कमाए हैं उस पहचान को पाने में। 17 साल का बच्चा अगर उस पहचान के लिए दौड़ेगा तो मर जाएगा। 17 साल के बच्चे के पास जो उपलब्धि है वो मिलेगी, अगर वो आज है तो मिलेगी। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें बता दी आपने यूथ को भी, और आपसे रिलेटेड भी इसको जानकर हमें बहुत खुशी हुई। सर कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हम जयपुर में द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक ब्रांच खोल रहे हैं। उसके माध्यम से हम विभिन्न साहित्यिक संगोष्ठियाँ करेंगे। गांधी और बहुत से महापुरुष जो वैचारिक लोग हैं उनके विचारों को प्रसारित करेंगे, और जहाँ तक युवाओं का संदर्भ है, युवाओं के लिए कोई मंच प्रदान करेंगे, चाहे वो ओपन माइक के माध्यम से हो या किसी दूसरे माध्यम से हो। किसी न किसी तरह से युवा मन जो कविता की खोज में इधर उधर भटक रहा है, उसे हम एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, और उससे जुड़कर हम ऊर्जावान होंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया इसके लिए। साथ ही साथ मैं हमारे दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी तलाश है एक मंच की, तो जल्द ही आपके पास ये मौका आने वाला है, तो इसे गंवाएं ना। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।